रोमा की सास सुनंदना एक बहुत ही भोली भाली औरत थी। वहीं रोमा ससुराल में सबका ख्याल रखती और इसी कोशिश में लगी रहती कि सभी उससे खुश रहें। सासू माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और खाना बनाकर भी रख दिया है। आप खाना गरम करके खा लीजिएगा। वो क्या है ना, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है तो उन्होंने बुलाया है। अब मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बहू, आराम से जा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी मम्मी बीमार है तो भाई भाभी होंगे ना देखने को उन्हें। रोमा तुम चली जाओगी, और अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी माँ को तो, या कोई अर्जेंट काम आ गया तो। अरे बेटा, बहू की माँ बीमार है, उससे ज़रूरी क्या होगा अभी। और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आराम से अपनी माँ से मिलकर आ बहू, यहाँ की फिक्र ना कर। जी माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। माँ जी कितनी अच्छी है। मेरी सहेलियों की सास तो मायके के नाम से ही चिढ़ जाती है, लेकिन माँ जी मुझे समझती हैं। वहीं घर में सुनंदा खाना गरम कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है। अब किसका फ़ोन आ गया? स्वीटी को भी अभी ही कॉल करना था। बेटा स्वीटी बोल, कैसी है मेरी बच्ची? मैं एकदम बढ़िया माँ। आप बताओ कैसी हो, और भाभी कैसी है? अरे ठीक हूँ बेटा। और तेरी भाभी का क्या, वो तो मस्त मौला है। क्या हुआ माँ, बड़ी थकी सी लग रही हो? बेटी किचन में हूँ, खाना बना रही थी। क्यों माँ, भाभी कहाँ गई? और कहाँ जाएगी, माँ की बीमारी का बहाना करके गई है मायके। माँ, अगर ज़्यादा काम हो तो बता दो, मैं आ जाती हूँ। आप इस उम्र में काम करें अच्छा नहीं लगता। अरे तू अपना ससुराल संभाल बेटी, मेरी चिंता ना कर। मेरे तो नसीब में यही लिखा है। चल ख्याल रख, मैं घर का काम निपटा लूँ। अरे वाह, आज तो मेरी पसंद की मटर पनीर बनी है, पेट भर कर खाऊंगी। वहीं शाम के समय जब सुनंदा मंदिर जाती है। क्या बात है सुनंदा जी, आज आप अपनी बहू को साथ नहीं लाई? अरे वो तो मायके गई है ना, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, कोई ना। चलो, आपकी तो पूजा हो गई ना? हाँ जी, हो गई पूजा। हमारी भी हो गई है। चलो साथ ही घर जाते हैं। हाँ चलते हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर फिर घर जाए। ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया और चक्कर सा भी आ रहा है। अरे आप तो सच में काफ़ी वीक लग रही है। आपकी बहू को कहा करिए कि घुटनों में मालिश कर दिया करे, तो घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। अरे मेरी बहू तो देवी है देवी। वो तो बस उसकी माँ को ज़रा सा बुखार आ गया था, इसलिए मायके चली गई, वरना वो मेरे पास ही रहती है। कभी वो मेरा सर दबा देती है तो कभी मुझसे भी दबा लेती है। मेरी बहू ना इक्वालिटी पर बिलीव करती है। बेचारी सुनंदा जी, कैसी बहू मिली है इन्हें। सही कह रही हो। देखो कितने दर्द में है, फिर भी बहू की बुराइयां भी तारीफ करके बता रही है। अब आराम है आपको? अब ठीक है, चलो चलते हैं। वहीं शाम को जब बहू घर आती है। आ गई बहू, और मेरी समधन जी की तबीयत कैसी है? माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं। वहाँ गई तो पता चला। वैसे आज ही उन्हें डिस्चार्ज मिला है, ठीक है अभी। अरे उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो वहीं रुक जाना था ना बहू, उन्हें भी अच्छा लगता। अगर मैं वहाँ रुक जाती तो आपका ख्याल कौन रखता? वैसे भी माँ के पास भाभी है और नौकरानी भी है उनके घर में, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है बहू, अच्छा तू रेस्ट कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात करती हो? मेरे होते हुए आप चाय बनाओ, ये मुझे शोभा नहीं देता। अरे शोभा शोभा कुछ नहीं होता बहू रानी, बैठ, तू भी थक गई होगी ना। फिर सुनंदा चाय बनाकर लाती है कि तभी उसकी बेटी स्वीटी वहाँ पहुँच जाती है। माँ, भाभी के रहते हुए आप चाय बना रही हो, और भाभी आप सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही हो। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। माँ ने ही कहा कि मैं चाय बना देती हूँ, वरना मैं तो इनको कोई काम करने ही नहीं देती। सब पता है भाभी, रहने दो आप। बेटी तू अभी यहाँ कैसे?
मैं और जिगर जी यहीं से जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ। वो बाहर अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बैठो ना दीदी, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ये क्या है माँ? इसने कहा और आप इसके लिए चाय बना कर ला रही हो? कल को पैर भी दबवाएगी ये आपसे। अरे बेटी, अब तो वही जमाना है, मरती क्या ना करती। मायके से आके रोब झाड़ने लगी, बना कर दो चाय वरना घर का कोई काम नहीं करूँगी। बहुत थक गई हूँ मैं। तो मैं भी डर गई कि ये काम नहीं करेगी तो मैं अकेले इतना सारा काम इस उम्र में कैसे करूँगी। वैसे भी एक चाय की ही तो बात थी तो सो बना दी। अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना। माँ, आप कितनी भोली हो, आपसे नौकरों की तरह घर का काम करवाती है भाभी। ऐसे कौन अपनी सास से काम करवाती है भला? अरे देख, बहू तेरे लिए मिठाई लाई है। दीदी ये लीजिए स्वीट्स। थैंक यू भाभी। माँ जी, आप इसे नहीं खा सकती, मैं आती हूँ इसे रख कर। देखा, तुझे मिठाई देकर प्लेट लेकर चली गई। ऐसे ही ये जुल्म करती है मुझ पे। माँ, आप मेरे साथ चलो। अगर इतनी दिक्कत यहाँ है तो आप यहाँ नहीं रहेंगी। अरे नहीं बेटी, मुझे तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना। कल को तेरे ससुराल वाले तुझे ताने देंगे कि भाई भाभी के होते हुए अपनी माँ को ससुराल में रखी है। मैं जीऊँगी मरूँगी चाहे जैसे रहूँगी, अब बुढ़ापा यहीं गुजारना है बेटा। माँ सैड मत हो, सब सही हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, उनका मैसेज आ गया, वो सोसाइटी के बाहर ही हैं, अभी जल्दी में है तो कभी साथ में आएंगे। आराम से जा बेटी, और अपनी इस बूढ़ी माँ का हाल खबर लेते रहना, वरना कौन है तेरे सिवा। माँ जी, दीदी इतनी जल्दी में चली भी गई? हाँ बहू, अच्छा चल मैं खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। अभी तो दोपहर के बर्तन भी धुलने को पड़े हैं। माँ जी आप आराम करो, बस मैं सब कर लूँगी, डोंट वरी। और ये लो आपकी शुगर की मेडिसिन। वही रात में सारे काम होने के बाद जब रोमा सोने जाती है। बहू, तेरे पास रोगन सुकून तेल तो होगा ना? जरा दे देना, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आपने बताया क्यों नहीं? लाइए मैं घुटनों की मालिश कर देती हूँ। फिर रोमा सास के कमरे में जाकर सास के हाथ पैर दबाती है। 2 बज गए हैं, काफ़ी देर हो गई। माँ जी तो सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। फिर रोमा कमरे में सोने चली जाती है। रोमा से जितना बन पड़ता वो अपनी सास की खूब सेवा करती। वहीं सास हमेशा अपने आप को भोली भाली बताकर लोगों से अटेंशन गेन करती। ऐसे ही एक दिन, क्या सुनंदा, आज तुम कपड़े सुखाने छत पर आई? बहू कहाँ है? बहू तो आराम फरमा रही है, सोने से फुर्सत मिले तब तो काम करेगी। चलो मैं जाती हूँ, और भी काम पड़े हैं। वहीं शाम को जब बहू बाजार गई थी तो सुनंदा ऑनलाइन फूड मंगाती है। वहीं पड़ोसन घर में पार्सल आते देख लेती है। और फिर अगले दिन, क्यों सुनंदा, कल घर में पार्टी थी क्या? बाहर से खाना मंगाई थी? सुनंदा चंचल को गले लगकर रोने लगती है। क्या बताऊं बहन, बहुत बुरी दशा आ गई है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? 2 दिन से बहू ने रोटी का एक निवाला तक नहीं दिया, बहुत काम करवाती है। वो तो कल बहू बाहर गई थी तो चोरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया। उसके लिए भी बहुत जली कटी सुनाई उसने। सारा दिन आराम फरमाती है, और मैं काम करने से मना करूं तो 4 गाली भी सुनाती है। राम 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 राम, मुझे तो सोच कर ही शर्म आती है, इतनी गंदी गाली देती है। और काम ना करने पर घर से निकालने की धमकी भी देती है। आपका बेटा आपकी बहू को कुछ नहीं कहता माँ जी? बहू तू जा अपना काम कर, आस पड़ोस की बातों में कान मत लगाया कर। सुनंदा बहन, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। अरे सही तो कहा उसने, क्या गलत कहा? बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है, क्या करे बेचारा। मैं उसे टेंशन देना नहीं चाहती, वरना घर टूट जाएगा। चलो मैं जाती हूँ अब, वरना उसे पता चला कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो जीना दुश्वार कर देगी।
वहीं शाम के समय। एक बात कहूँ, बुरा न लगे तो? हाँ हाँ बिंदी, कहो ना, क्या हुआ? तुम अपनी सास के साथ ऐसा ना किया करो। वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही जो तुम करती हो, सास से नौकरों की तरह काम करवाती हो, खाना नहीं देती और बाहर से खाना मंगाने पर मारने और घर से निकालने की धमकी देती हो। सहेली होने के नाते समझा रही हूँ, ये ठीक नहीं है। बिंदी, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास को मैं पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और उन्हें बहुत सम्मान देती हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो बच कर रहना अपनी सास से। फिर बिंदी वहाँ से चली जाती है। वहीं रोमा के मन में अब सवाल घूमने लगता है कि बिंदी ने ऐसा क्यों कहा। शाम में, माँ जी आज खाना आप बना दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, मैं? हाँ आप। अब मैं आपकी रोज़ इतनी सेवा करती हूँ, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं, क्यों माँ जी? अब हाँ बहू, क्यों नहीं। फिर सुनंदा रात का खाना बर्तन करके जैसे ही फ्री होती है, माँ जी कल सुबह इन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो प्लीज़ इनके कपड़े भी प्रेस कर दो ना। अरे बहू, इतनी रात को मैं कैसे करूं? हाथों से माँ जी, वैसे भी आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं, कर लेंगी। मैं आराम कर लेती हूँ तब तक। इसको क्या हुआ? ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे 104 डिग्री का बुखार, हमेशा ये काम करती है। कभी इसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। खैर कोई ना। सुनंदा जी सारा काम करके थक जाती हैं और उन्हें सोने में देर हो जाती है। वहीं सुबह 4 बजे ही अलार्म बज जाता है। कैसा दिमाग खराब है जो इतनी सुबह का अलार्म लगाकर मेरे कमरे में छोड़ गया। माँ जी, मैं उठिए माँ जी, मुझे अंदर से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। आप मेरे लिए नींबू पानी का शरबत बना दीजिए ना। और हाँ, फिर नाश्ता भी बना लेना, उन्हें ऑफिस के लिए आज जल्दी निकलना है ना, याद है ना? इतनी सुबह? हाँ माँ जी, चलिए आप जल्दी से जाइए, मैं तो आपके कमरे में ही आराम कर लेती हूँ। मुझ में तो अपने कमरे तक जाने की भी शक्ति नहीं है। अरे खरम फुटे कल मुही के, मेरे ही बिस्तर पर आकर सो गई। अब तो चाहकर भी मैं नहीं सो सकती। फिर सुनंदा काम करने चली जाती है। वहीं रोमा अब अपनी सास के नाक में दम करके रखती है। छोटी मोटी बीमारी और आराम का बहाना करके अपनी सास से खूब काम करवाती है। घर का काम भी करवाती और कभी कभी सर और पैर भी दबवाती। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं। माँ जी ये क्या, आप ये क्या खा रही हैं? खाना खा रही हूँ बहू। ये छोले भटूरे आपके लिए नहीं है। फ्रिज में कल रात की बासी रोटी और परसों की दाल है, वो खा लीजिए। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना बहू? मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। मैं नहीं खाऊंगी ऐसा खाना। शुक्र मानो कि भूख ही नहीं मार रही हूँ। खाना दे तो रही हूँ ना माँ जी। क्या मतलब? मतलब आप अच्छे से जानती हैं, पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं आपको भूखा रखती हूँ, अपनी भोली भाली सास पर जालिमों की तरह अत्याचार करती हूँ। क्यों सासू माँ? मैं ऐसी नहीं थी, फिर भी मेरे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तो बुरा बनने में अब हर्जी क्या है? वैसे भी चुपड़ी रोटी और बहू से मिला आदर सम्मान तो आपको हजम नहीं हो रहा था। आपको बदतमीज बहू और सूखी रोटी ही पसंद है, तो वही सही। बहू मुझे माफ कर दे। दिया जला कर ढूंढूं फिर भी तुझ जैसी बहू ना मिले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, माफ कर दे मुझे। सुनंदा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि अपना भोला भालापन दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बहू की इमेज का इतना गलत इस्तेमाल किया है। अब वो इसी पछतावे में जी रही है। वहीं रोमा आज भी अपनी सास की सेवा पूरे दिल से करती, लेकिन उनसे बात नहीं कर। शादी के बाद अच्छे ससुराल का सपना लेकर हर लड़की पति के घर आती है, लेकिन क्या हो जब असलियत कुछ और ही निकले। सासू माँ, ये हर महीने कौन आता है जिसे आप पैसे देती हैं? कौन है वो? अरे चुप कर, तू अपना काम कर। ये घर के मसले में ना दखल मत दिया कर, समझी? वही अच्छा रहेगा तेरे लिए। बहू पति से पूछने की कोशिश करती है। देखो राधा, मुझे भी नहीं पता कि माँ किसे पैसे देती है और क्यों।
ना मैंने कभी देखा और ना कभी मैंने पूछा। अरे लेकिन पूछिए ना, आप नौकरी करते हैं, पैसे लाते हैं, तो माँ किसे दे रही है ये तो पता होना चाहिए ना। राधा की बात पति भी टाल देता है। एक दिन, का दीदी, सास कहाँ है आपकी? वो तो मंदिर गई हैं। क्यों, क्या कुछ हुआ क्या? कुछ चाहिए तुम्हें, बताओ। नहीं ना दीदी, हमरे को कुछ नहीं चाहिए। पर आपके पापा ने काहे शादी कर दी इस घर में आपकी? आप तो दिखने में भी कितनी अच्छी है, सुंदर है। अरे तो ये लोग भी तो अच्छे हैं, सुंदर है, बड़ा मकान, इकलौता लड़का, अच्छी कमाई, और क्या चाहिए? पर दीदी, आप तो इनकी दूसरी औरत है ना। पहली शादी की बात इन लोगों ने आपको बताई तो है ना। राधा के पैर के नीचे से ये सुनकर जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है कि सांस आ जाती है। अरे क्या हो गया? माँ मर गई क्या तेरी, जो रोना पिटना मचा रखा है? माँ जी, क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझे? इनकी मैं दूसरी बीवी हूँ। अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चल अच्छा है, पता चल गया। हम लोग भी परेशान हो गए थे दिखावा कर करके। सास बेटी को आवाज देती है। अरे राजेश, आजा बाहर। या तेरी बीवी को पता चल गया है कि तेरी पहले भी शादी हो चुकी है? अच्छा है, पता चल गया। देख राधा, इज्जत के साथ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना पता है ना तेरा बाप हार्ट का मरीज है। बीवी चुप हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। रात को पति शराब पीकर घर आता है। लग रहा है बेटा आज तेरी पार्टी थी, क्यों? नहीं माँ, आज खुशी में नहीं गम में पी रखी है। वो क्या है ना, आज एक भी मुर्गा नहीं फंसा तो तेरे बेटे को कोई कमाई नहीं हुई। हाय रे, नजर लग गई मेरे लाल को। कोई बात नहीं, कल देख लेना बेटा। अरे कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा तेरे जाल में। अच्छा हाँ बेटा, कल ना वो मकान मालिक आने वाला है, पैसे है ना देने के लिए? राधा माँ बेटे की बात सुन लेती है। वो समझ जाती है कि जिस मकान को उन लोगों ने अपना बताया था, वो मकान भी किराए का है। अगले रोज, माँ जी, ये मकान तो आप लोगों ने किराए पर लिया है, लेकिन मेरे पापा से तो आपने कहा था कि मकान आपका है। और क्या क्या झूठ बोले हैं, अभी से बता दीजिए। अरे तेरी जबान तो फिर चलने लगी। रुक, करती हूँ तेरा इलाज। सास बहू को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। ना उसे कुछ खाने को देती है, ना पीने को। बहू रोने लगती है। माँ जी, मुझे भूख लगी है, मुझे माफ कर दे। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। अब आई ना लाइन पर, बड़ी आई हम लोगों से हिसाब किताब लेने वाली। अभी तुझे देते हैं सारा हिसाब। अब कायदे से रहना है तो बोल। घर का सारा काम करेगी, बाहर जाने की और अपने घर वालों को फोन पर मिलने की तो सोचना भी मत, समझी? राधा रोने लगती है। सोचती है कि उसके पिता ने शादी करने से पहले इन सारी बातों का पता क्यों नहीं लगाया। लेकिन अब किसी को कोसने से क्या फायदा, शादी तो हो चुकी है। मुझे सब मंजूर है, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सास दरवाजा खोलती है, उसे पानी देकर घर के सारे नियम समझा देती है। रात को पति से राधा पूछती है, आपने अपनी पहली बीवी क्यों छोड़ी? क्या हो गया था? और आप क्या काम करते हैं जो कल ऐसी बात कर रहे थे? पहली, मैंने तो 3 बीवी छोड़ी है। वो क्या है ना, किसी काम की नहीं थी वो मेरे लिए। तुम भी लग रही हो ज्यादा चल नहीं पाओगी। राधा, जिसका दिमाग पहले ही ससुराल से हट चुका था। हाँ, मैं कहाँ चल पाऊंगी। वैसे काम क्या करते हैं आप, ये भी बता दीजिए। और ये रोज रोज पीते क्यों हो? देखो, ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, जहाँ तक सवाल है काम का, लोगों को धोखा देकर पैसा लूटते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम है? राधा समझ जाती है कि पूरी शादी ही धोखे की थी, लेकिन क्या करती, कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही था। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, दिखने में अच्छे हैं, फिर क्यों ऐसा काम करते हैं? हम अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं,
देखिए मैं साथ दूंगी आपका, बस ये गलत काम छोड़ दीजिए। पति राधा को देखता है और रोने लगता है। क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? जानती हो, इंजीनियर था मैं, अच्छा खासा कमाता था, अच्छी जिंदगी थी, पर माँ ने सब खराब कर दिया। ये आपकी असली माँ है? नहीं, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, वो तो कभी मुझसे ऐसे काम नहीं करवाती। अब राधा समझ जाती है कि माजरा क्या है। देखिए, हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, मैं पापा से बात करूंगी, बस कल से आप ऐसे काम मत करिए। राधा पति को प्यार से सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती है और पति मान जाता है। अगले रोज सास कमरे के दरवाजे पर चिल्लाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ हो? अरे चाय क्या तेरी माँ बनाकर लाएगी? बहू बाहर आती है, सास को चाय बनाकर देती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। इतनी सुबह सुबह खाना, क्या तेरे घर वालों का लंगर है? तभी पति तैयार होकर बाहर आता है। नहीं माँ, वो मेरे लिए लंच बना रही है, मैं आज से नौकरी फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहा है? अरे जो मोटा पैसा धोखाधड़ी में है वो पूरे महीने काम करके कहाँ बेटा? राधा झट से बोल पड़ती है। लेकिन क्या फायदा ऐसे पैसे का जो कभी भी आपको जेल भेज दे? सुकून की जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना। सास गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये है सारी फसाद की जड़। क्यों री, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटे को? राधा सास की बात को इग्नोर करती है और काम पर लग जाती है। पति को ऑफिस भेजने के बाद, देखिए माँ जी, अगर आप हम लोगों के साथ रहना चाहती हैं तो अच्छे से रहिए, वरना जो भी काले काम ये कर रहे थे वो सब आपके नाम से थे। और फिर आप जानती है ना, बहू जो बोलती है पुलिस तो वही मानती है। अरे वाह, एक दिन हुआ कमरे से निकले, इतनी जबान चल रही है। मैं जैसा कहूंगी मेरा बेटा वैसा ही करेगा। आपका बेटा नहीं है वो, नकली माँ हो आप, मुझे सब पता चल गया है। अच्छा, तो तुझे ये भी पता चल गया? रुक, अभी बताती हूँ। सास बहू को पकड़कर एक बार फिर कमरे में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो जाता है। बहू सास को कमरे में धक्का देकर कमरा बंद कर लेती है। माँ जी, अब अंदर ही रहिएगा, बिना पानी खाना के जब अकल ठिकाने आ जाए तो बता दीजिएगा। राधा बाहर जाकर अपने घर वालों को सारी बात फोन पर बता देती है। वो लोग राधा के ससुराल आ जाते हैं। भूख की मारी सास बहू से लाख माफी मांगती है। राधा के पिता दरवाजा खोल देते हैं। मुझे माफ कर दो, राजेश मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने तो उसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। माँ, कोई बात नहीं, अब से मैं भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। राधा ने हमारी आंखें खोल दी है, अब हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे।